आवाज आ रही सभी लोगों को मेरी? चैट में लिख के बता दीजिए। चैट में लिख के बता दीजिए आवाज आ रही कि नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया आज, इस वजह से डिले हो गया। हम स्टार्ट कर लूंगा अपने से। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। आज है हमारा सेशन 7, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं इमेज डिटेक्शन की। टीचेबल मशीन के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, टीचेबल मशीन क्या होता है। उससे हम पोस्ट डिटेक्शन कर सकते हैं, है ना। वो चीज देखी थी सभी लोगों ने। तो एक सेकंड, यहाँ पर सभी लोग ऐड हो पा रहे हैं ना आराम से बिना किसी दिक्कत के? एक मिनट, एक मिनट। कंट्रोल्स, इनेबल लॉगिन। ठीक है, बाकी सबको ऐड कर दिया है। और चलो स्टार्ट करते हैं। हमने टीचेबल मशीन के बारे में देखा था लास्ट टाइम, है ना, कि कैसे टीचेबल मशीन में हम अपना डेटा और पोस्ट डिटेक्शन वाला काम कर सकते हैं। कैसे वो समझ के फिर सारे एक्शंस, जैसे जैसे अगर मैं हाथ ऊपर कर रहा था तो वो तभी के तभी बता रहा था कि हाथ मेरा ऊपर है। ठीक है, तो ये हमने, और मैंने अपनी खुद की लाइव रिकॉर्डिंग उसमें अपलोड करी थी, जिससे उसने देखा समझा और उसके बाद मुझे डायरेक्ट वो रिजल्ट शो कर रहा था। जैसे जैसे मैं मूवमेंट कर रहा था वैसे वैसे वो भी डिटेक्ट करके बता रहा था। ठीक है, तो आज भी हमारा कुछ टॉपिक उसी के ऊपर है, जिसमें सबसे पहले हमारे सेशन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। एज यूजुअल हम सबसे पहले यही देखते हैं। हम समझेंगे कि इमेज क्लासिफिकेशन क्या होती है, एआई को कैसे ट्रेन करा जाता है इमेजेस के थ्रू, और लेबल्स और डेटा सेट में क्या अंतर होता है। बिल्ड अ सिंपल इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल। हम एक सिंपल क्लास इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल बनाएंगे और रियल टाइम प्रिडिक्शन करेंगे उससे। ठीक है, अब ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, अगर आपको समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, हम एक एक करके इन सभी चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो अब अगला जो हमारी स्लाइड है वो है इमेज क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो इमेज क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ एआई वेयर मशीन आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज इमेज इनटू प्री डिफाइंड लेबल्स। इमेज क्लासिफिकेशन क्या है? इमेजेस को बांट देना। कैसे बांट देना? ऐसे बांट देना, कैटेगरी में बांट देना, जिससे वो उनके ऊपर अपने आप को ट्रेन कर पाए। जैसे कि डॉग्स की, आपने अपने एआई उसको मशीन लर्निंग मॉडल को जानवरों की फोटो दे रहे हो आप ट्रेन करने के लिए। आपने डॉग्स की 10 फोटो दी, कैट की 10 फोटो दी, पर आपने दी एक साथ। लेकिन उसने क्या करा, सबको अलग अलग कर लिया। जो कैट जितनी भी सारी एक तरीके की दिखती है उनको एक साइड कर दिया, जो बाकी के डॉग्स उनको एक साइड कर दिया। उसने विजुअल फीचर से काम करा। ठीक है, जो कैट मैंने आपको बताया, कैट की एक लाइकलीनेस होती है, कैसे वो दिखता है। तो और डॉग की भी ऐसी लाइकलीनेस होती है, कैसे वो दिखता है। तो उसके हिसाब से ही उसने सारी इमेजेस को एक तरफ कर दिया और ये वाली इमेजेस को एक तरफ कर दिया। असाइन अ लेबल टू द इमेज, और उसने एक लेबल असाइन कर दिया इमेज को कि ये चीज ये है मेरे लिए।
आइडेंटिफाई वेदर, तो वही चीज है, आइडेंटिफाई वेदर एन इमेज इज अ बॉटल और अ बुक। अगर आप आज के टाइम में जेमिनाई पे डालोगे अपनी कोई भी फोटो और उससे पूछो कि व्हाट इज दिस, वो बता देगा आपको ये क्या है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अच्छा, वो पहचानता कैसे है चीजें, रिकॉग्नाइज कैसे करता है? रिकॉग्नाइज मतलब याद करना, याद आना एकदम से, जो अगर इंसानों की बात करें तो एआई मॉडल एनालाइज, ये सॉरी, पहचानना, पहचानना। एआई मॉडल एनालाइज पैटर्न इन इमेजेस सच एज, अच्छा वो एआई जो अब इमेजेस में, आपको सर टेक्स्ट का तो समझ में आता है, चलो टेक्स्ट में या मैथमेटिक्स में पैटर्न समझना बहुत इजी है, 2+2 4, 4+4 8। इमेजेस में कैसे वो पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं उसका थोड़ा सा बताओ। उसका ये है, देखो शेप्स सबसे पहले, इमेजेस में अगर उसको एनालाइज करना है क्या चीज क्या है, तो शेप सबसे पहले उसकी एनालाइज करेगा। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद कलर, कलर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस चीज का क्या कलर है, शेप के बाद ऑब्वियसली। उसके बाद टेक्सचर, अगर टेक्सचर उसमें दिख रहा है, टेक्सचर किसे बोलते हैं, जैसे कि जो मिट्टी होती है वो ग्रेनी टेक्सचर होता है उसका। कैसा होता है? ग्रेनी टेक्सचर बोलते हैं उसे। कोई चीज आपने, जैसे क्रीम है, क्रीम का टेक्सचर कैसा होता है? स्मूथ होता है। ठीक है, और जो वो है जब, मतलब वो करते थे, घर बनाते हैं, ईंट वगैरह लगाते हैं, उसमें सीमेंट भी लगाते हैं ना पुट्टी करने से पहले, तो उसका टेक्सचर कैसा होता है? रफ होता है उसका टेक्सचर, है ना? आप ऐसे ऐसे करोगे हाथ रफ होगा ज्यादा, अगर है मतलब 2 4 बार से 33 कर दिया हाथ छिल जाएगा आपका, ये रफ होता है। मार्बल जो होता है, मार्बल वो स्मूथ होता है। ठीक है, एजिस, अब एजिस कोने, उस चीज में भी कोने, कोई दीवार है तो उसके तो कोने हो सकते हैं, कोई टेबल है उसके कोने हो सकते हैं, कोई बॉल है उसका कोना नहीं हो। तो मतलब ये सारे 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसके हिसाब से जो एआई है वो इमेजेस को पहचानता है कि अच्छा ये चीज ये हो सकती है, कैटेगराइज कर लेता है उनको। द मॉडल लर्न दीज फीचर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड यूज देम टू क्लासिफाई न्यू इमेजेस। अच्छा, वो ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीजें सीखता है मॉडल, और उसके बाद जब आप उससे चीजें पूछते हो ना, तो आपको ये तब आंसर करता है। ठीक है, आपको वो तब आंसर करता है जब आप उससे पूछते हो, नई इमेजेस के बारे में पूछते हो, क्योंकि एक बार आपने उसकी ट्रेनिंग तो करवा ही दी है। मेन चीज ट्रेनिंग करवाना ही है। व्हाट आर लेवल्स? लेवल क्या होता है, देखो, लेवल आर द नेम असाइंड टू कैटेगरीज इन इमेज क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेवल क्या होते हैं? नेम असाइंड होते हैं, जैसे कि आपका रोल नंबर असाइंड होता है कॉलेज में, आपके पास एक रोल नंबर होगा। लेट से किसी का रोल नंबर है 5, किसी का है 6, किसी का 7, मुझे नहीं पता रियल में क्या है। जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे स्कूल में तो ऐसे ही होते थे, 1 2 3 4 ही होते थे सबके। तो ऐसे आपका रोल नंबर आपको असाइन हुआ हुआ है 7 8 9 या कोई सा भी। और तो अगर जब भी मैम रोल नंबर 7 की बात करेंगे, इसका मतलब वो आपको बुला रही है, आपकी बात हो रही है वहां पर, क्योंकि रोल नंबर 7 इज यू। ठीक है, तो वहां पर वो जो 7 नंबर है वो आपको साइन कर दिया कि ये रोल नंबर जो है आपका है, इससे रिलेटेड कुछ भी अगर बात होती है या मैं अनाउंसमेंट करती हूँ तो आपको सामने आना है। तो ऐसे ही यहाँ पर लेबलिंग का सिस्टम है कि एआई उसको लेबल कर देता है, और उसको कैटेगरी असाइन टू कैटेगरीज इन इमेज क्लासिफिकेशन, और अपनी इमेज क्लासिफिकेशन में उसको कैटेगराइज कर देता है। जैसे मैंने बताया, डॉग की इमेजेस दे दी, कैट की इमेजेस देखी, ठीक है, और लॉयन की दे दी, बहुत सारे गुरु की दे दी, उसने सबको बांट दिया, अच्छा ये वाला जानवर है, ये वाला जानवर है, ये वाला जानवर है। ईच इमेजेस बिलोंग्स टू अ लेबल, हर एक इमेज, अब एक डॉग की 10 इमेज है, तो सारी की सारी एक ही लेबल से कनेक्टेड होंगी। ऐसा नहीं कि एक डॉग की वो कैट से कर देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो सारी एक ही लेवल से कनेक्टेड होंगी। हेल्प्स द मॉडल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज लर्निंग, अच्छा मॉडल को इससे बहुत हेल्प मिलती है इमेजेस को समझने के लिए। दूसरा, बॉटल और बुक, एग्जाम्पल के लेवल 1 क्या हो गया? बॉटल। लेवल 2 क्या हो गया? बुक। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि वही वाला एग्जांपल, डॉग्स, कैट्स, लायन, और तुम्हारा वो गोट, बकरियां भी अलग अलग तरीके की होती है ना, काउज अलग अलग तरीके की होती है, वो भी बहुत ज्यादा। तो सबको अलग अलग बांट देगा, वो कंफ्यूज नहीं करेगा कि सारी मतलब जगह पे सारी चीजें रख दी इसमें, ऐसे नहीं होएगा। अ डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द यूज टू ट्रेन मॉडल। डेटा सेट क्या होता है?
एक डेटा सेट होता है कलेक्शन ऑफ इमेजेस, मतलब बहुत सारी इमेजेस। कलेक्शन ऑफ इमेजेस का मतलब क्या है? बहुत सारी इमेजेस, जिसका मेन काम क्या है? जो आपका मॉडल है उसको ट्रेन करना। अगर आप वो कलेक्ट कर रहे हो, अगर आप इमेजेस कलेक्ट कर रहे हो और अपने मॉडल को दे रहे हो, तो दैट मीन्स आप अपने मॉडल की ट्रेनिंग करवाना चाहते हो। इतनी बात तो सभी लोगों को पता है। तो जो कलेक्शन है डेटा सेट ऑफ इमेजेस का, अ, उसको आप अपने मॉडल के लिए ट्रेन करने के लिए रखे हो अपने पास। अब इसके अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स होंगे फॉर ईच लेवल। अगर देखो मैं बात करूं, मुझे एनिमल्स के बारे में ट्रेन करना है अपने मॉडल को, ठीक है? तो मैं बहुत सारे एनिमल की फोटोज को दूंगा, उसके हिसाब से वो सबको क्लासिफाई कर लेगा, अलग कर देगा, अच्छा ये इस कैटेगरी का जानवर है, ये इस कैटेगरी का जानवर है। ठीक है, उसके बाद उसको उसमें वो पैटर्न ऑब्जर्व करेगा कि इसके अंदर क्या पैटर्न है। ठीक है। और मोर डाइवर्स एंड क्लियर इमेज इंप्रूव एक्यूरेसी, जितनी आप साफ सुथरी इमेज और अच्छी क्वालिटी की इमेज एआई को दोगे, उतना अच्छा वो आउटपुट जनरेट करके आपको देगा। ये बात तो आप समझ चुके हो कि अगर आप अच्छा डेटा की क्वालिटी वाला डेटा उसको दोगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है जो है मिलने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई है यहाँ तक सभी लोगों को? अब इंट्रोडक्शन टू टीचेबल मशीन्स। टीचेबल मशीन्स हमने लास्ट टाइम भी देखा था, दोबारा आज देखेंगे क्या क्या रहा है इसके अंदर। तो टीचेबल मशीन इज अ सिंपल टूल टू क्रिएट एआई मॉडल्स विदाउट कोडिंग। टीचेबल मशीन का क्या काम है? सिंपल एआई टूल्स को बनाना बिना कोडिंग के। ठीक है। अब हमने उस दिन कोडिंग थोड़ी करी थी, हमने तो उस दिन सिर्फ अपनी वीडियो अपलोड करी थी, उससे इसने अपना काम कर दिया था। ये ब्राउजर में काम करता है टीचेबल मशीन। ठीक है, पोस्ट डिटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा काम इसका यूज है, पोस्ट डिटेक्शन इसके अंदर हम करते हैं। दो चार चीजें और भी हैं। सपोर्ट इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, आप अलग अलग इमेजेस दोगे तो वो पहचान लेगा ये चीज ये है। इजी टू ट्रेन एंड टेस्ट मॉडल, इसमें आप इजीली ट्रेन कर सकते हो मॉडल को, टेस्ट भी कर सकते हो। What is an image project? In teachable machine, an image project allows users to capture images and webcam assign label, train model to recognize object. तो यहाँ पर क्या टीचेबल मशीन के अंदर आप अपने वेब कैम से, जिससे मैं आप मुझे लोग देख पा रहे हो, मैंने वेब कैम बेसिकली मैंने अपने फोन को वेब कैम बना रखा है। तो वेब कैम से फोटो खींचेंगे हमारी, उस पे एक लेबल असाइन होगा कि ये चीज ये है। और उसके बाद वो मॉडल जो है उसको ट्रेन कर लेगा अपना आपको उस चीज पे, उस ऑब्जेक्ट पे। और जब भी आप उसको वो चीज दिखाओगे और उससे पूछोगे ये क्या है, वो वही बोलेगा जो उसने जिस पे अपने आप को ट्रेन करा है। ठीक है। तो स्टेप्स टू ट्रेन मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ये देख लेते हैं। स्टेप्स टू ट्रेन मॉडल, पहले चलो ये समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले टीचेबल मशीन खोलना है, मैं खोल लिया टीचेबल मशीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा नीचे करेंगे। सिलेक्ट इमेज प्रोजेक्ट। अब देखो उस दिन हमने पोस्ट डिटेक्शन करा था ना, आज हम यहाँ पे करेंगे इमेज प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रिएट लेबल क्लास। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लेबल्स क्रिएट कर दो क्लासेस के। ठीक है, ये क्या है, क्लास वन। इसके अंदर हम क्या लें, कुछ है मेरे पास में देख लो आइडेंटिफाई करवाने के लिए। ये ले लेते हैं हेडफोन। हेडफोन है मेरे पास, मेरे में विजिबल नहीं है हेडफोन्स। और ये है ईयरबड्स। ठीक है, तो हेडफोन्स और ईयरबड्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपलोड करने के लिए कह रहा है, चूज इंपोर्ट फ्रॉम गूगल। हम एक काम करते हैं, हेडफोन की इमेजेस ना डाउनलोड कर लेते हैं। हेडफोन की इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। हेडफोन्स थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि हम अपने उसी की दे देंगे ना तो उसको बता ही देगा देख के क्या है ये।
ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसी होती है जो, मतलब ट्रेनिंग करते हैं ना, हमें इमेजेस चाहिए होती हैं। तो फिलहाल तो हमारा कुछ ऐसा काम बहुत खतरनाक लेवल का है नहीं, तो हम यही इमेजेस यूज कर लेते हैं गूगल की। बाकी गूगल इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर इमेज जनरेशन मॉडल्स, क्योंकि इससे आपको बहुत इजीली चीजें मिल जाती है। ठीक है, सेव इमेज ये कर लेते हैं। काफी सारी हो गई। अब कर लेते हैं ईयरबड्स की। ईयरबड्स। ठीक है, तो सेव इमेजेस। ठीक है, ये कर लेते हैं। सेव एज इमेजेस ये कर लेते हैं। ये कर लेते हैं। ठीक है, हो गई, काफी सारी हो गई। अब यहाँ पर हम हेडफोन की इमेज अपलोड करेंगे। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ये आपकी हेडफोन्स की इमेजेस हो गई। ओपन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ईयरबड्स की अपलोड करेंगे। इन्हें डाउनलोड करिए। एक, दो, तीन। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रेन। अब हमारा मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, दिखा पा रहा है ये? समझ में नहीं आ रहा उसको। देखो, हेडफोन मैंने जैसे दिखाया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना हेडफोन। क्या बोल रहा है? 99%। तो 99% ये क्या दिखा रहा है? ये क्या है? हेडफोन है। देखो, ठीक है, 100% दिखा रहा है ये हेडफोन है। लेकिन अगर मैं इसको ये दिखाऊं कैमरे पे, देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि हमारा डेटा सेट का जो मॉडल है हमने वो कम दिया। इसमें जो और फोटोज अपलोड करते हैं, और फोटोज अपलोड करते हैं, उसके बाद शायद हमें और बेटर रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, तो ईयरबड्स में और जाते हैं, और डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, ये वाली सेव कर लेते हैं इमेज, क्योंकि हेडफोन बड़ी चीज है ना, तो उसको डिटेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। अ, ये वाला भी कर लेते हैं सेव इमेजेस। एक मेरा जो है ही वो कर लेते हैं। वन प्लस बर्ड्स। ठीक है, सेव इमेज। सेव इमेज। अब चलते हैं टीचेबल मॉडल पे, इस पे और अपलोड कर देते हैं फाइल्स। अब तक करी हमने दिस। ठीक है, हमारी हो गई। ट्रेन मॉडल दोबारा कर दिया। देखो, अब यहाँ पर जो ये है, इस पे आप लोग सभी देख रहे हो कि हेडफोन दिखा रहा है। ठीक है, 99%। अगर मैं इसमें ये डालूं, तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अभी एयरबड्स दिखा रहा है। ठीक है, देखो, जितना पास लेके आऊंगा, जितना कैमरे के पास लेके आऊंगा, उतना उससे समझ में आता जाएगा ये क्या है, ईयरबड्स है। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर सिर्फ बर्ड्स ही दिखाऊं निकाल के, तो सिर्फ कैमरे में विजिबल हो। अच्छा, ये एक अलग चीज हो गई, इसकी हमने अलग से ट्रेनिंग नहीं करवाई, अदरवाइज ये दिखाता है ये भी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो हमारा मॉडल बढ़िया काम कर रहा है। अगर मैं हेडफोन दिखा रहा हूँ, तो एकदम 100% वो दिखा रहा है। अगर मैं अपना बॉक्स दिखा रहा हूँ ईयरबड्स का, तो इसको ईयरबड्स बता रहा है 100%। है ना? तो यहाँ पर हमारा मॉडल सक्सेसफुली ट्रेन हो गया।
और इसको चाहे तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने मतलब जिस भी काम के लिए आपको चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली आज क्या करा, आज हमने जो है अपना मॉडल की क्लासेस बनाई, लेबल करा उनको, फिर उसके अंदर कैप्चर करा इमेजेस को। और देखो लेबल कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे ही तो बनाए जाते हैं, मैंने उसको बता दी ये हेडफोन है। अगर मैं इसको इसको मैं ईयरफोन बता देता और इसको हेडफोन बता देता, इसको हेडफोन बता देता, उसको हेडफोन मानता, इसको ईयरफोन मानता, लेकिन मैंने तो सही चीज बताई तो उसने भी सही डिटेक्ट करा, इसको हेडफोन बताया, इसको ईयरफोन बताया छोटे वाले को। तो ऐसे ही हम कैप्चर कैप्चर भी कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। कैप्चर माने लाइव फोटो कलेक्ट करना, और अपलोड माने जैसे मैंने अभी डाउनलोड करके आपके सामने करा। उसके बाद हमने ट्रेन मॉडल पे क्लिक करा, फिर हमने उसकी प्रिडिक्शन को टेस्ट करा कि उसकी एक्यूरेसी देखी। अच्छा अब देखो हमारा एक्यूरेसी ना बीच में लैग करेगा, जब मैंने उसे कम इमेजेस दी ईयरबड्स की, जैसे ही मैंने उसे और इमेजेस दी उसने बताना शुरू कर दिया। इसको तुम जितनी ज्यादा इमेजेस दोगे ये उतना ज्यादा ट्रेन होता जाएगा, और ये जितना ज्यादा ट्रेन होता जाएगा उतने अच्छे तुम्हें रिजल्ट्स देगा। रियल टाइम प्रिडिक्शन, देखो हमने रियल टाइम प्रिडिक्शन ही करी, उसको रियल में दिखाया एकदम अभी लाइव कैमरा पे, और उससे पूछा ये बताओ क्या है। तो उसके बाद रियल टाइम इमेज प्रिडिक्शन आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल, मॉडल को ट्रेन करने के बाद रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली, वो एकदम जो ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटली मतलब देख रहा है कि अच्छा ये चीज ये है। क्लासीफाई इमेजेस इन रियल टाइम, वो रियल टाइम में इमेजेस को क्लासीफाई कर पा रहा है कि अच्छा ये ईयरबड्स है, ये हेडफोन है। शो प्रिडिक्शन रिजल्ट ऑन स्क्रीन, और जो भी रिजल्ट है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, नीचे लोडिंग शो हो रही है ना। अगर हेडफोन ज्यादा तो हेडफोन ज्यादा आ रहा है, अगर ईयरबड्स मतलब ईयरबड्स के चांसेस ज्यादा है उसको लग रहा है तो ईयरबड्स ही ज्यादा हुआ है। शो अ बॉटल, जैसे अगर सिंह में बोला शो अ बॉटल, मैंने क्या दिखाया आपको, हेडफोन दिखा दिया। मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट करा, बॉटल, हमारे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट करा, हेडफोन, अगर ईयरबड्स है तो ईयरबड्स। लाइव डेमो तुम ये कर ही चुके हैं। ठीक है। एक चीज का और कर लेते हैं, एक चीज का और करके दिखा देता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ट्रेनिंग। Capture multiple images for each level using different angle, lighting, avoid similar look objects, ensure clear background. Better training data improves model accuracy. दो तीन चीजों को कर लेते हैं, कार और बाइक का करते हैं, है ना। कार और बाइक का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका करते हैं। पिक्सल्स पे जाते हैं, पिक्सल्स एक अच्छी वेबसाइट है उस पे। तो कार बाइक हम यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, बॉटल और बुक का ही कर लेते हैं। बॉटल और बुक का उसमें बोला भी है, बॉटल पीछे है ही रखी, बुक भी है मेरे पास काफी सारी। तो यहाँ पर हमने बॉटल्स की इमेजेस जो है लेना हम शुरू कर देते हैं। ये की इमेज है। अच्छा वैसी भी में हो रही है ये, हमें चाहिए उसमें जेपीजी में। सेव इमेज, डाउनलोड विद आईडीएम, कैटेगरी क्या है, सेव एज। चलो मोरलेस हम एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ज्यादा इजी पड़ेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बहुत सारा लेने पड़ेंगे हमें, तभी हमारा मॉडल जो है वो अच्छी तरीके से ट्रेन हो पाएगा। अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट मिले मिले। और
थोड़ी स्कूल मॉडल्स की देख लेते हैं। मतलब कंटेंट मिल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। काफी सारे हो गए हैं आई गेस। बुक का भी ले लेते हैं। बुक। इसके अंदर ना क्या नाम है? इस तरीके की दे सकते हैं। वायरल बुक मेरे पास। ठीक है। और ले लेते हैं और ज्यादा फोटोज। काफी सारी हो गए हैं। अब यहाँ पर हम पहले वाले को लेबल दे देते हैं बॉटल। और दूसरे वाले को क्लास लेबल कर देते हैं बुक। अब यहाँ पे जाते हैं हम अपलोड। डिवाइस में जाएंगे। टेक्सचर्स स्क्रीनशॉट्स। तो यहाँ पर हम सारी बॉटल्स वाली अपलोड कर देते हैं पहले। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं सारी बुक्स। ठीक है। देन अपने मॉडल को कर देते हैं ट्रेन। हमारा पोर्टल जो है वो मॉडल जो है वो ट्रेन हो गया। बॉटल दिखाया क्या बता रहा है 100% बॉटल। ठीक है। बुक दिखाता है उसको 100%। क्या दिखा रहा है। देखो थोड़ी सी बुक ज्यादा मोटी है इसी वजह से थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है पर मोर और लेस बुक ही दिखा रहा है। ठीक है मैं इसको साइड रख देता हूँ थोड़ी छोटी सी किताब ले लेता हूँ। इसको देखते हैं इसको क्या बताता है। 100% बुक। ठीक है। तो मॉडल हमारा काम कर रहा है बढ़िया एकदम। इसको ये दिखाऊं तो ये क्या बताएगा। अब उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई तो उसे कुछ भी दिखाओगे उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा बुक और बॉटल में। ठीक है लेकिन अगर मैं सिर्फ बॉटल दिखाऊं तो एकदम 100% बॉटल दिखा रहा है। और बॉटल्स की इमेजेस भी ज्यादा है बुक्स की इमेजेस भी मैंने अगेन कम लिया है तो एक बार इसको देखते हैं फोल्डर रखा है मेरे पास। इसको भी है बुक बता रहा है हालांकि हैवी फोल्डर बुक जैसा ही। तो चलिए फिर ये वाला हमारा हो गया। बेस्ट ट्रेनिंग वही चीज है बेस्ट ट्रेनिंग अगर हमें चाहिए तो इमेजेस को लेबल करना जरूरी है। डिफरेंट एंगल की फोटो जरूरी है। सिमिलर दिखने वाली जो चीज़ है उनको मैंने नहीं डालना चाहिए वरना मॉडल हमारा बायस आंसर देगा मतलब अलग अलग। जैसे मैंने ली ना अलग अलग प्रोडक्ट की फोटो वैसे लेनी है। बुक्स में मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास तो वो वाली बुक्स थी नहीं नॉवल वगैरह कोई पढ़ी नहीं अभी फिलहाल। तो एक चीज ये है दूसरी बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए जितना अच्छा आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे उतनी अच्छी वो करेगा। तो यहाँ पर जो है आप बना सकते हो। व्हाट इज इमेज क्लासिफिकेशन बताइए चैट में लिख के बताइए व्हाट इज इमेज क्लासिफिकेशन। चैट में लिख के बताइए व्हाट इज इमेज क्लासिफिकेशन। टेल मी व्हाट इज इमेज क्लासिफिकेशन ऑल ऑफ यू। फिर मेरे पास कुछ असाइनमेंट्स के लिए बताने के लिए चीजें हैं जो लास्ट क्लास में आपसे विनोद विनोद से पूछी थी। ठीक है अब मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं। तो बताइए व्हाट इज इमेज क्लासिफिकेशन। जल्दी जल्दी लिख के बताइए।
चैट में लिख के बताइए। Image classification kind of the process by define assigning a category label to an image. For example, a model to classify an image cat, dog, or flower. Good. After initial the process of assigning a predefined category label such as cat, car, or forest, or to an entire image. ऐसा असाइनमेंट ठीक है सर। असाइनिंग अ प्रीडिफाइंड कैटेगोरिकल असाइनमेंट के बारे में लास्ट में बात करेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। Got it? We will discuss this later. It is a type of machine category. Preeti Kumari, Shivani Kumari, images. Classification is the task in computer vision where a computer analyze image. ठीक है शिवानी ने हाँ। Assigning preeminent images ठीक है। कोमल यदुवंशी image classification good 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 ठीक है। ठीक है दिव्या कुमारी, अमन सिंह, श्रुति कुमारी, गॉट इट, समझ आ गया मुझे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। The next question we have is what are label in data set? Labels क्या होते हैं डेटा सेट के अंदर, बताइए सभी लोग। What are labels in data sets? मैंने बताया categorize or classifying images into predefined categories। ठीक है, nice and very fast। बताइए सभी लोग बताइए। मैं सबके मैसेज देख रहा हूँ, बताइए आप। जी, तो क्या क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं आप सभी लोगों के? हम्म, ठीक है। लेबल आर असाइन टू कैटेगराइज इमेज क्लासिफिकेशन, गौरव कुमार, काइनवित, प्रिया, सुमन, ठीक है यहाँ से आप लोगों ने देना शुरू करा है। राहुल, लेबल इन डेटा सेट मीन होल इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग दैट यूज इन एआई, एमएल और एआई। निशा कुमारी, लेबल असाइंड, ठीक है। ठीक है सर, सब गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं देविंदर, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस चीज को कभी मना ही नहीं करा। यू कैन यूज एनीथिंग यू वांट टू आंसर ऑफ माय क्वेश्चंस। द करेज to reply with an answer is the most important thing in the class. Doesn't matter from where you are copying it. Ultimately, तुम कुछ नया सीख रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ भी रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से कॉपी करते हो, एआई से पूछते हो या फिर गूगल से कॉपी करते हो। Label are the most modern understand what is learning each image belong to label. The tells model image contains, so it can learn the relationship between features and categories. Abhishek, Mausam Kumari, classified label are the Santosh categories given to data set। ठीक है, ओके ओके, बहुत बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। खुशी कुमारी ने दोबारा से बताया डेटा सेट्स आर द रॉ कलेक्शन, वाइल लेबल्स आर द स्पेसिफिक टैग्स और टेस्ट डेटा। ठीक है,
ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस डिड यू फेस? अच्छा, ये तो तुम तभी बता सकते हो, तुमने करा हो, उसको छोड़ते हैं। हाउ एक्यूरेट योर मॉडल? अच्छा, हमारा मॉडल कितना परसेंट एक्यूरेट था आपके अकॉर्डिंग? परसेंटेज लिख के बताइए, जो हमने मॉडल बनाया था कितना परसेंट एक्यूरेट था। नाइस नाइस नाइस। आप लोग अपना भी बना सकते हो। समझ आया ना? अच्छा, ये बताओ, अपना मॉडल बना लोगे जैसे मैंने बना के दिखाया आज? अपना मॉडल कौन कौन बना लेगा? अपना मॉडल कौन कौन बना लेगा? ठीक है, परसेंटेज वाला हो गया, अपना मॉडल बताओ कौन कौन बना लेगा। यस लिख के बताओ, यस यस। यस लिख के बताओ कौन कौन बना लेगा। मतलब सभी लोग बना लेंगे। बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ 3 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है। हम इनसे बात कर लेते हैं एक बार, क्या ये बोल रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आपके असाइनमेंट की कुछ गाइडलाइंस आई है। ठीक है, जो अब जो स्लाइड वाला असाइनमेंट है वो तो आपको करना नहीं है, वो बात तो वहीं की वहीं है। उसके साथ कुछ चीजें और नहीं ऐड हुई हैं, तो वो देखते हैं। तो ये कार्तिक कुमार को सबसे पहले हम अलाउ कर रहे हैं। बताइए कार्तिक, आपका माइक अलाउ कर दिया। महाविश, प्रवीण, आप भी रुके, आपका भी माइक हेलो अलाउ कर सर। दो। हाँ जी, बताइए। हेलो सर, हम बोल रहे थे कि मेरा एक दो दिन का वीडियो छूटा हुआ है। आज का भी लमसम छूट ही गया था, लास्ट टाइम में इंटर किए। हमको वीडियो का लिंक दे दीजिए सर, छूट गया थोड़ा, पढ़ लेंगे। छूट गया मतलब लाइव नहीं आ पाए थे 10 बजे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं यहाँ पर लिंक अपलोड कर देता हूँ प्लेलिस्ट का, वहां से देख लेना। ठीक है। हाँ सर, बता दीजिएगा कहाँ है लिंक। एक सेकेंड, प्लेलिस्ट का कोई लिंक डाल देगा। जिसके पास प्लेलिस्ट का लिंक है वो डाल देना चैट में। अगर कोई नहीं डालता, 2 मिनट के अंदर मैं डाल दूंगा। मोहम्मद दिलशाद, बताइए। आपका माइक अलाउ कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डाल देना था चैट में कोई। ये देखो आ गया। कार्तिक, लिंक आ गया, इस लिंक पे जाके देख लेना। बताओ मोहम्मद दिलशाद, क्या डाउट है? ठीक है, आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो? कायनात खानम, बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया कायनात। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। सर मेरा ना प्रीवियस क्लासेस से थोड़ा सा कुछ टॉपिक है, तो आप वो वाला डॉट थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, पूछिए। सर आपने जैसे कि एआई और एमएल में कहा था कि एआई एक बुक की तरह है और एमएल एक टॉपिक है, तो हम्म। एआई के सामने तो एमएल एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक ही रह जाता है। एआई देखो, उस टाइम जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। जो एआई है वो इट्स लाइक अ बिग सर्कल, और उसका एक पार्ट है एमएल। क्योंकि जो एआई रिस्पॉन्सेज देता है वो एमएल से जो डेटा की ट्रेनिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग देता है। अगर मैंने अपने एमएल मॉडल के अंदर 2+2 4 डाला है, 4+4 8 जी। डाला है, जब मैं अपने एआई मॉडल से पूछूंगा कि व्हाट इज 8+8, जो मेरा एमएल मॉडल था जिसने पैटर्न समझा कि अगर 2 नंबर को मैं जोड़ रहा हूँ तो डबल हो रहा है, तो ऐसे ही जब मैंने पूछ, क्योंकि मैंने उसको 2+2 और 4+4 तो बता दिया, 8+8 तो नहीं बताया, लेकिन उसने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। जब मैंने मेरे एआई मॉडल से पूछा कि 8+8 क्या होता है, उसको पैटर्न समझ आ चुका है कि 2 नंबर को डबल करूंगा, मतलब 2 नंबर अगर सेम है, उनको अगर जोड़ेंगे तो आंसर जो होगा वो डबल होगा उस नंबर का। तो 8+8 वो 16 बता देगा। ये वर्किंग है। और और एक कुछ की डाउट? पॉइंट। जी जी, हम्म। एक आपने कहा था की पॉइंट्स में ऑल एमएल इज एआई, बट हम्म। नॉट ऑल एआई इज एमएल, तो ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, ऑल एआई जो है, जो सारा एमएल है वो एआई का ही पार्ट है। पर सारा एआई एमएल का पार्ट नहीं है, क्योंकि एआई के पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एआई के पास इमेज जनरेशन होता है, एआई के पास, लेकिन एमएल में आपको अलग अलग मॉडल बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ये इमेज के लिए हो गया, जैसे गूगल का नैनो बनाना है, ठीक है, तो वो सिर्फ इमेज जनरेशन के लिए है। उसकी जो ट्रेनिंग हुई है सिर्फ इमेजेस जनरेट करने के लिए हुई है। टेक्स्ट जनरेट करने के लिए उनके पास दूसरा, मेरे ख्याल में जेमिनाई जेमिनाई प्रो ऐसे करके उन्होंने बना रखे हैं मॉडल अपने। अगर आप क्लॉड की बात करो, क्लॉड के अंदर ओपस है, सोनेट है, सबकी अलग अलग वर्किंग होती है। तो
है तो सारे एक ही एआई मॉडल के अंदर, मतलब एक ही एआई के अंदर, क्लाउड के अंदर, लेकिन क्या है, मॉडल अलग 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 है, तो हर मॉडल की अलग ट्रेनिंग होती है। तो सारे जो एमएल है वो एआई का तो पार्ट है, पर सारा एआई एमएल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज आ जाती है। कुछ और पूछना है आपको? जी जी, एक और है। आपने जी वो पूछिए। बताया था ना सुपरवाइज्ड लर्निंग। हम्म। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो लेबल डाटा है, वो लेबल डाटा को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। सुपरवाइज लर्निंग कौन सी क्लास का टॉपिक है, पूछ रहे हैं आप, एक बार आई बताइएगा। थिंक सेकेंड क्लास है। अच्छा, एक सेकंड में सेकंड क्लास की स्लाइड लगा, तो फिर आप बताना स्पेसिफिकली आप किस चीज के बारे में बात कर स्क्रीन विजिबल है आपको मेरी? नहीं, हाँ हाँ, स्क्रीन अब है। अब है। तो सुपरवाइज लर्निंग हमारी एक ऐसी लर्निंग होती है जिसके अंदर इनपुट डेटा इज फेड। आपने देखो जैसे कि एक सेकंड, आपके पास आपने अपने मॉडल को 10 मैथ्स की प्रॉब्लम्स दी, ठीक है? आपने जी 10 जी। क्वेश्चन दिए मैथ्स के अपने मॉडल को, उसके 10 आंसर भी दिए उन्हीं 10 क्वेश्चन के, और आपने कहा इनको मैप करो। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला आंसर, दूसरे वाले क्वेश्चन का दूसरे वाला आंसर। इससे आप क्या बता रहे हो, एआई को क्वेश्चंस भी दे रहे हो, आंसर्स भी दे रहे हो, उस पर ट्रेनिंग करवा रहे हो। तो वो सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट बन जाता है, जिसके अंदर आप इनपुट के साथ करेक्ट आउटपुट भी उसको पहले ही प्रोवाइड करो, जिससे वो मैप करना सीख जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। अब जैसे कि मैं उसको दूं, मैंने ये मॉडल बनाया भी था, ये वाला मॉडल मैंने बनाया भी था, अगर अगर उसके अंदर होगा ना, एक सेकंड, अगर ये उसके अंदर हुआ तो आपको मैं दिखा भी दूंगा, स्टडी आवर्स वाला जो था, ये मॉडल हमने बनाया भी था। देखो मेरा स्टूडेंट मार्क्स प्रिडिक्शन, ये रहा, ये मॉडल हमने बनाया भी था। इसके अंदर हमने क्या, इसको इनपुट भी दे दिया, आउटपुट भी दे दिया। देखो मैंने से इनपुट आउटपुट में क्या दिया था, ये मेरा जो पहले वाला है, ये मेरा स्टूडेंट नंबर मैंने इसको असाइन कर दिया। सेकंड वाला इसको क्या है मैंने, आवर्स, कि पहला ये जो स्टूडेंट नंबर 1 है, 1 घंटे पढ़ रहा है, 35 नंबर लेके आ रहा है। ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स के 1 से लेके 20 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जिनका पहला उनका स्टूडेंट का नंबर है कि कौन से नंबर के स्टूडेंट है, सेकंड वो कितनी देर पढ़ रहे हैं, जो सेकंड मतलब पहले कॉमा के बाद लिखा है, उसके बाद जो सेकंड कॉमा के बाद लिखा है वो लिखा, उनको कितने मार्क्स आए। अब हमारा जो मॉडल है, ये देखो, ये जो हमारा मॉडल है, इसके अंदर 1 घंटा अगर कोई पढ़ रहा है तो उसने प्रेडिक्ट करा वो 33 नंबर लेके आएगा। अगर 1.5 घंटा पढ़ रहा है तो 36 लेके आएगा। ऐसे ही आप इसमें बढ़ाते, जब 7 घंटे पढ़ेगा कोई 70 नंबर लेके आएगा। मैंने इसको इनपुट भी दे दिया और आउटपुट भी दे दिया। इनपुट फॉर मी इज वर्किंग, सॉरी, स्टडी आवर्स, वो इनपुट हो गया। आउटपुट क्या हो गया, पहले ही मैंने इसको मार्क्स भी बता दिए। मैंने इसको इनपुट दिया वो बता के कि इतने बच्चे जो हैं वो इतने घंटे पढ़ रहे हैं, और मैंने आउटपुट क्या दे दिया, इसको मार्क्स भी बता दिए। और अब फिर इससे पूछा कि अगर अब कोई पढ़ रहा है 7 घंटे तो कितने नंबर लाने के चांसेस हैं। वो बोल रहा है 70 ले आएगा। अगर मैं उसको और बढ़ा दूं, 10 घंटे बोल दूं तो 88 ले आएगा। पूरे 12 घंटे कर दो तो 100 दिखा रहा है वो। तो ये डेटा भी हालांकि मेरा खुद का ही बनाया हुआ है, थोड़ा जनरेट मैंने चैट जीपीटी से करा था, मतलब जल्दी से और आसानी से बताने के लिए। अगर हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा लें, उसको क्लीन करें, तो वो चीजें थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है। ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया आपका काइनात? जी सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो इसके अलावा कुछ और, इसके वो अलावा कुछ है और? ना, जी जी, एक एमएल के जो आपने टाइप बताए हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आप अच्छा, इसका एक, हाँ, तो आप इसका बस एक एग्जांपल के जरिए आप बस एक एक बता सकते मेरे को। ठीक है ठीक है, एक सेकंड, हमारी स्लाइड कहाँ गई? इसके अंदर ये वाला तो सुपरवाइज लर्निंग में तो हो गया, एग्जाम और जी जी, स्टडी ये आवर्स हो वाला, गया। है ना? इसके अंदर जी जो हमारा टीचर सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, सुपरवाइज के अंदर हम ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है, परचेजिंग बिहेवियर के हिसाब से। इसके अंदर हम कुछ भी आउटपुट नहीं देते हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। हम सिस्टम को सिर्फ इनपुट इनपुट देते हैं और वो अपने हिसाब से उन चीजों को अलग कर देता है।
जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा आपके लिए, जो जो आता है ना ईमेल के अंदर स्पैम और वो आता है, स्पैम और नॉट स्पैम, मतलब उसको किस कैटेगरी में डालना है, वो अनसुपरवाइज लर्निंग का काम है। जैसे कि आपके पास कोई ईमेल आया, अब उसके पास बहुत सारा इनपुट है, जीमेल के पास बहुत सारा इनपुट है, मतलब बहुत सारे ईमेल को स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद देन उसको पता है कि इसको या तो मैं इनबॉक्स में डालूंगा, इनबॉक्स यानी जहाँ पे सारे नॉर्मल मेल आते हैं, या मैं इसको स्पैम में डाल दूंगा। स्पैम में सारे ऐसे ईमेल आते हैं जो या तो मतलब कोई फेक ईमेल होता है, फेक लिंक होता है किसी चीज का, मतलब कुल मिला के कोई भी मतलब ऐसी चीज जहां पे आप फ्रॉड करने की कोशिश करी जा रही हो। तो उसके पास इतना सारा इनपुट है जिससे वो कैटेगरी करके डाल देता है कि अगर कोई नॉर्मल ईमेल उसको दिख गया है, ठीक है, तो उसको नॉर्मल में डाल देगा, कोई स्पैम है तो उसे स्पैम में डाल देगा। रीइंफोर्समेंट के अंदर ऐसा है कि वो ट्रायल एंड एरर करके चीजें सीखता है। जैसे मान लो 2+2 उसने 5 बता दिया, उसको मैंने बता दिया भाई 2+2 4 होता है, आगे से वो दोबारा वो गलती करेगा ही नहीं। ये रीइंफोर्समेंट का पार्ट होता है। ट्रेनिंग अ रोबोट और प्लेइंग अ गेम, अगर मैंने कोई गेम खेला, गेम के अंदर मैंने चेस बनाया, चेस के अंदर मैं अपने मॉडल के साथ खेल रहा हूँ, उसने कोई गलत चाल चल दी, मैंने उसे बता दिया भाई ऐसे ऐसे नहीं चलना होता यहाँ पे, आगे से वो गलती करेगा ही नहीं। उसने गलती करी, एरर करा, पहले तो वो ट्रायल कर रहा है ना, पहले वो टेस्ट कर रहा है, उसके बाद वो एरर कर रहा है, जब ट्रायल और एरर करके उसने सीख लिया कि ये चीज नहीं करनी, आगे से दोबारा वो करेगा नहीं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। शशांक बताइए क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि असाइनमेंट का भी हिसाब किताब बनाना है, फिर वो भी बताना है आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जनरेटिव मॉडलिंग के बारे में, हम्म। तो सर यहाँ पे जब हम देखते हैं कि हाउ डज फ्लो मैचिंग सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन एंड सैम्पलिंग बॉटलनेक्स ऑफ ट्रेडिशनल डीडीपीएम मॉडल्स, इससे कैसे डिफरेंट है ये? दोबारा बताओ क्या बोल रहा आपने। तो सर मैं जैसे कर रहा हूँ, जैसे हम अभी बात कर रहे थे जनरेटिव मॉडल्स, एमए जनरेशन वगैरह, तो ये डीडीपीएम मॉडल से कैसे डिफरेंट है सर? डीडीपीएम मॉडल। यस डीडीपीएम और द ऑप्टिमाइजेशन और सैम्पलिंग वगैरह जो है, ये कैसे डिफरेंट है उससे? आप थोड़ा आसान भाषा में बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, जो मॉडल का आप नाम ले रहे हैं आप उसको एक्सप्लेन करिए कि सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। क्या सर? आप जो डीडीपीएम मॉडल बता रहे हैं उसकी वर्किंग बताइए मुझे, वो किस चीज के रिलेटेड है वो। सर जैसे कि डीडीपीएम रिले ऑन ए predefined node structure requiring n model to resolve complex curved through the data space, जैसे कि कोई इमेज है, हम्म। हाँ, तो उसी के रिक्वायरमेंट है कि कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी डेस्टिनिस्टिक लीडिंग टू सॉल्व इन्फ्रेंस लाइक फ्लो फ्लो मैचिंग वगैरह जो इमेज का है, वो कैसे डिफरेंट है? डीडीपीएम से मेरा मतलब है सर यहाँ पे डिनोजिंग डिफ्यूजन मॉडल्स। देखो इस जो आप मुझे अभी बता रहे हो इस चीज को लेके मेरे पास अभी नॉलेज नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आप मुझे एक बार लिखवा दीजिए क्या आपने बताया, डीडीपीएम मॉडल आपने बोला, डीडीपीएम मॉडल हाउ इज डिफरेंट, किससे जी, डिफरेंट। जनरेटिव मॉडल के बेसिस चलो पे कोई नहीं, आप किसके? डीडीपीएम मॉडल मोरलेस डीडीपीएम मॉडल की कोई है जिसके आप बारे में बात कर रहे हो। डीडीपीएम सर ऐसे तो कोई एग्जैक्टिव मॉडल नहीं है, पर नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जैक्टिव मॉडल अगर मेरे पास आया तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ उसके बारे में फिर डिस्कशन उसके बाद करेंगे ना, मैं थोड़ा इसके बारे में देख लूँ आप क्या कह रहे हो, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। तो असाइनमेंट का काम देख लेते हैं अभी, 2 मिनट क्योंकि बचते हैं अपने पास। देखो असाइनमेंट के अंदर ये आपके पास लिंक आ गया होगा, ठीक है। ये है आपका असाइनमेंट का लिंक। अब असाइनमेंट में सुन लो, सबसे पहली चीज है कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो पीपीटी वाले असाइनमेंट किसी को नहीं करने, ये वाले असाइनमेंट करने। इसके अंदर है आपके 30 असाइनमेंट, मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। अ, ये आपके 30 असाइनमेंट इसके अंदर आप सभी लोगों को दिख रहे हैं। और देखो यहाँ पर ये आपके पहले नॉर्मल असाइनमेंट है, जो थियोरेटिकल असाइनमेंट है, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट में आपको वीडियो वगैरह या स्क्रीनशॉट वगैरह
अपलोड करने हैं एज प्रूफ कि आपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट करा है, ठीक है। और ये जो आपके नॉर्मल असाइनमेंट है ये आपको लिख के ही बताने हैं। अब इसके अंदर जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं, वो क्या है। सबसे पहले आपके 30 असाइनमेंट है। दूसरा, अगर किसी ने पहले कुछ असाइनमेंट कर लिए हैं तो वो उनको ना छोड़ के उनको छोड़ के बाकी के असाइनमेंट कर सकता है। 30 असाइनमेंट में से 15 प्रैक्टिकल है, 15 थियोरिटिकल है, ठीक है। ये जो आपको कंप्लीट करने हैं रिटर्न फॉर्म में करने हैं, लिख के कर सकते हो आप A4 साइज शीट पे या नोट पैड पे। उसके अलावा आप टाइप करके भी कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो बनाना पड़ेगा एविडेंस के लिए कि हाँ आपने वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट करा है। लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश कोई भी हो सकती है आपकी, ठीक है। ये आपके जो चीज है लिंक मैंने सेंड कर दिया है। और 19 तारीख से पहले आपको असाइनमेंट सारे सबमिट करने होंगे आपने जो है selfintern.in वेबसाइट पे। और शशांक तुम मुझे मैसेज कर दो जो भी तुम्हारा डाउट है, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाइम हो गया है। कोई नहीं, मैं कल की क्लास में बताता हूँ प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे करना है। बाकी अगर आप में से किसी को समझ आ गया तो अपनी चैट में लिख के बात कर लीजिए, बता दीजिए एक दूसरे को। और शशांक तुम मुझे मैसेज कर दो।